चावल या रोटी, दोनों में से वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट क्या है? और क्या वेट लॉस में चावल बिल्कुल नहीं लेने चाहिए? दोनों में से कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? कौन सा कब, कहाँ, कितना और कैसे खाना है? अगर आपको भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं और आप भी रोटी लवर हो या फिर राइस लवर हो और इन सवालों का आंसर ढूंढ रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। अगर आप बेसिकली वेट लॉस कर रहे हो तो हम सब ने सुना होगा कि यार इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, राइस कट कर दे अपने डाइट से, तभी तेरा वेट लॉस होगा। मैंने भी मेरे वेट लॉस के दौरान ये बहुत सुना था कि मुझे चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए इफ़ आई वांट टू लूज़ वेट। तो क्या ये सही था? क्या वेट लॉस अगर कर रहे हो तो चावल को पूरी तरह त्यागना है और सिर्फ रोटी पे फोकस करना है? तो चलिए आज इस वीडियो में कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है, चावल या रोटी। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू की। ओके, एक चपाती, अगर हम एक चपाती की बात करें तो एक रोटी में अराउंड 100 कैलोरीज होती है, एक मीडियम साइज रोटी में। ये आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब देती है अराउंड 20 ग्राम। इसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है 3.5 ग्राम के अराउंड अराउंड 4 ग्राम। इसमें आपको डाइटरी फाइबर मिल जाता है 2.5 ग्राम एंड फैट हो जाता है 0.5 टू 0.7 ग्राम के आसपास। एक बोल 150 ग्राम राइस की सर्विंग की अगर हम बात कर ले तो ये आपको देता है अराउंड 150 कैलोरीज, अराउंड 36 ग्राम सिंपल कार्ब्स, अराउंड 2.5 टू 3.5 ग्राम प्रोटीन, 0.5 टू 0.7 ग्राम फैट्स एंड अराउंड 0.5 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर। तो सिंपली अगर ये कंपैरिजन देखें तो हम ये बता सकते हैं कि राइस में एज कम्पेयर टू रोटी डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा रोटी में एज कम्पेयर टू राइस एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, पोटेशियम, मिनरल्स एंड विटामिन ज़्यादा होते हैं। क्योंकि राइस का छिलका निकाला जाता है और एक सिंपल कार्ब से हम वाइट राइस की बात कर रहे हैं, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, मिनरल्स, पोटेशियम, विटामिन एज कम्पेयर टू गेहूं की रोटी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। रोटी एक कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐसे कार्ब्स हैं जो जल्दी नहीं पचते, जिनके पचने में थोड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से आपको जल्दी भूख नहीं लगती, और जो आपकी ब्लड शुगर एकदम इंस्टेंटली स्पाइक नहीं करते, स्लोली स्लोली आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है। इसके अलावा सिंपल कार्ब्स वो कार्ब्स होते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपकी ब्लड शुगर इंस्टेंट स्पाइक करते हैं, इंस्टेंट बढ़ा देते हैं। तो रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और राइस में सिंपल कार्ब्स होते हैं। एज दिस कंपैरिजन को देखा जाए तो राइस में कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होती है वो रोटी से कंपेयर की जाए तो बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें फाइबर और प्रोटीन रोटी से बहुत ज़्यादा कम होता है। यही एक रीज़न है जब आप रोटी खाते हो तो आपको थोड़े लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, और जब आप चावल खाते हो, हाँ नो डाउट आपको इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती है, बट आपको जल्दी भूख लग जाती है। तो यूजुअली ये रिकमेंड किया जाता है कि आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे आपकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, डेस्क जॉब है, आप बैठ के काम करते हो, तो आपकी डाइट में आप रोटी को इंक्लूड करें, जो आपको लंबे टाइम तक भूख लगने नहीं देगी और आप एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक करने से बच जाओगे। इसके अलावा अगर आपकी जॉब कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, या फिर आप कोई स्पोर्ट पर्सन हो या एथलीट हो, तो आपको आपकी डाइट में राइस इंक्लूड करने चाहिए, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगे आपके फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्री वर्कआउट्स के जो स्नैक्स होते हैं लोग उसमें राइस क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो वर्कआउट है उसकी इंटेंसिटी, उसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, आप और इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर पाते हो, राइट। अभी बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये एक ऐसा पैरामीटर है जो मेजर करता है कि जब आप कोई खाना खाते हो तो ये खाना आपकी ब्लड शुगर लेवल को कितना बढ़ाता है, या फिर एक खाना आपकी शुगर में कितने फास्ट रिलीज हो रहा है, कितनी फास्ट आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक कर रहा है। यूजुअली आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, मतलब जो आपकी ब्लड शुगर को ज़्यादा स्पाइक ना करे। तो देखा जाए तो एक रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अराउंड 62 होता है और एक कप चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 टू 74 होता है। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से रोटी ज़्यादा बेटर है। पर चावल लवर्स डोंट वरी, अगर आप प्लेन राइस को कंबाइन करते हो फाइबर रिच सब्जी के साथ, थोड़े सैलड के साथ, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बैलेंस करने में हेल्प हो जाती है और आप एक बैलेंस मील बना पाओगे अगर आप राइस को फाइबर के साथ कंबाइन करते हो, तो नो वरीज। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स और बोनस टिप्स की। अब हमने देखा कंपैरिजन में कि रोटी चावलों से थोड़ी बेटर तो लग रही है, बट अगर चावल को भी फाइबर के साथ कंबाइन कर ले तो वो भी इक्वल हो जाता है। पर क्या आप जानते हो, अगर आप रोटी खा रहे हो आपके ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में तीनों टाइम, तो ये आपको सुस्ती दे सकती है, लिथार्जी दे सकती है, आपको बहुत ज़्यादा
नींद भी फील करा सकती है। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप अपने अनाज को बदल बदल के खाएं, कंटिन्यूसली तीनों टाइम होल व्हीट की रोटी ना खाएं। क्या आप जानते हैं चावलों को लंच में लेना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, बट इन्हें आपको रात के समय लेना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। रात को चावल लेना क्यों अवॉइड करें? क्योंकि चावल की तासीर ठंडी होती है, और अब हम सब जानते हैं कि रात को हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो रात को जब आप कोई ऐसी ठंडी तासीर वाली चीज़ खा रहे हो तो इस वजह से आपको कफ, कोल्ड, म्यूकस, बलगम हो सकता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि रात के समय डिनर में चावल ना लें। लेकिन अगर आप रात में चावल ले रहे हो तो प्लीज़ ट्राई करें कि चावल को पकाते समय उसमें बे लीफ यानी तेज पत्ता या थोड़ी काली मिर्च ऐड करके उसे बना लें, ताकि उसकी तासीर को बैलेंस करने में हेल्प हो और ये आपको तकलीफ ना दे। रोटी बीइंग कॉम्प्लेक्स कार्ब और क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू राइस, ये डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है खाने में, और उन्हें कहा जाता है कि आप राइस थोड़े अवॉइड करें क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए वो ब्लड शुगर ज़्यादा स्पाइक करता है। तो अगर आपको भी डायबिटीज़ है या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो आपको चावल थोड़े अपने डाइट में अवॉइड करने चाहिए और आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब पे शिफ्ट होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें गेहूं की रोटी पचाने में बहुत दिक्कत होती है। गेहूं खाने के बाद पेट दर्द होता है। ये मोस्टली होता है गेहूं में मौजूद ग्लूटेन नाम के प्लांट प्रोटीन की वजह से। तो आपको ऐसे में चावल पे शिफ्ट करना चाहिए या फिर कोई और अनाज ट्राई करना चाहिए। अगर आप गेहूं को बहुत लंबे टाइम तक गूंथें या अच्छे से नीट करें तो इसे डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और क्या आप ये जानते हैं कि जो तंदूरी रोटी होती है गेहूं से बनी हुई, वो पचने में बहुत ज़्यादा हल्की और ईजी होती है नॉर्मल रोटी से कंपेयर किया जाए तो। कौन से चावल बेस्ट चावल हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो हैंड पाउंडेड राइस, या जो राइस सीधा फार्मर्स हाथ से कूट के आप तक पहुंचा रहा है, यूजुअली जो राशन पे मिलने वाला चावल है, जो प्रोसेस नहीं है, पॉलिश नहीं है, ये चावल सबसे बेस्ट चावल है। और इसमें एज कम्पेयर टू पॉलिश और प्रोसेस राइस से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके पोषक तत्व इस राइस से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ट्राई करें कि अगर आपको हैंड पाउंडेड नेचुरल राइस मिल रहे हैं तो आप उसे कंज्यूम करें। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एज यू गाइज आर अवेयर नाउ कि यार वेट लॉस में मैटर करती है कैलोरी डेफिसिट, नॉट कि मैं कितना राइस और कितनी रोटी खा रही हूँ। आज हमने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखे कि रोटी बेटर है या चावल, दोनों भी अपने आप में बहुत यूनिक है। जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में रोटी खाते हैं बचपन से, हम साउथ इंडिया में चावल खाते हैं बचपन से। दैट डजंट मीन कि साउथ इंडियन फैटी है एंड नॉर्थ इंडियन बहुत ज़्यादा पतले हैं। इट रियली डिपेंड कि आप कब, कितना और कैसे खा रहे हो। तो अगर आपको चावल पसंद है तो प्लीज़ इसे अपने डाइट से कट ना करें। एटलीस्ट ट्राई करें कि तीनों मील में से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक में तो आप राइस रखें ताकि आपको अच्छा फील हो, और बाकी दोनों में आप अनाज को बदल बदल के खाएं। और अगर पॉसिबल है तो ट्राई करें कि अगर आपको अनपॉलिश नेचुरल राइस मिले कहीं से जो कि हैंड पाउंडेड हो तो आप वो ले सकते हो अपने डाइट में। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डोंट गिव अप व्हाट यू लाइक। आपको जो पसंद है आप वो खाएं, बस इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें एंड ध्यान रखें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ना खा लें।